जय हिंद दोस्तों, मैं नंद किशोर मेहला आपका अपने YouTube चैनल जीकेवाई एनके परिसर पर स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज हम वित्तीय संस्थाओं के बारे में अध्ययन कर रहे थे और अगर आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर करेंगे, मुझे विश्वास है। और हम जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसको आप पढ़ें और उसमें वित्तीय संस्थाएं आपके एग्जाम में आएंगी दोस्तों, ये तय है। और उसी कड़ी में हम देख रहे हैं कि कल हमने एक क्वेश्चन देखा, नाबार्ड की स्थापना 1982 में। और जो हमारी आयात निर्यात बैंक, जिसको हमने एग्जिम बैंक कहा था, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, उसकी स्थापना भी 1982 में हुई थी दोस्तों, ये ध्यान देना। जबकि 1988 में राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना हुई थी दोस्तों, ये ध्यान देना। और 1988 में ही सेबी की स्थापना हुई थी। इसलिए यहां पर एक बार फिर से आप ध्यान दीजिएगा, जो राष्ट्रीय आवास बैंक है उसकी स्थापना कब हो रही है? 1988 में। और 1988 में ही किसकी स्थापना हो रही है दोस्तों? सेबी की स्थापना। तो अब बस याद रह जाएगा दो चीजें हैं दोस्तों, 1988 में राष्ट्रीय आवास बैंक बनी और सेबी 1988 में। लेकिन सेबी को कानूनी मान्यता मिली सेबी अधिनियम 1992 के तहत। और 1982 में हमारी एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक की स्थापना और नाबार्ड की स्थापना हुई थी दोस्तों, ये ध्यान देना। अब हम बात कर रहे हैं कि जो हमारे भारत में योजना आयोग है, सर हुआ करता था, हाँ जी माय डियर, आपको पता है केसी नियोगी समिति की सिफारिश पर, कौन सी समिति की सिफारिश पर? केसी नियोगी समिति की सिफारिश पर 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन हुआ था दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा। योजना आयोग जो प्लानिंग कमीशन था, इसका काम था देश में योजनाएं बनाना, और इसने अब तक 12 पंचवर्षीय योजनाएं बनाई हैं। और दोस्तों, इसके बाद 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद का भी गठन हुआ था, राष्ट्रीय विकास परिषद। तो दोस्तों ये बनी थी 1952 में। एक तो राष्ट्रीय विकास परिषद बनी 1952 में और एक योजना आयोग बना केसी नियोगी समिति की सिफारिश पर 15 मार्च 1950 को। और दोस्तों, योजना आयोग के द्वारा अब तक कितनी पंचवर्षीय योजनाएं चलाई गई? 12 पंचवर्षीय योजनाएं चलाई थी। और योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता था। लेकिन जब से मोदी सरकार आई है, इसने अर्थव्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन करने के उद्देश्य से योजना आयोग को समाप्त कर दिया दोस्तों, और उसके स्थान पर नीति आयोग अस्तित्व में आया। तो ध्यान दीजिएगा, योजना आयोग को क्या कर दिया गया है? समाप्त। तो इसलिए बस यहां तो इतना ही ध्यान रखना कि योजना आयोग का गठन किस समिति की सिफारिश पर हुआ था? केसी नियोगी समिति की सिफारिश पर हुआ था। और कब हुआ था? 15 मार्च 1950 को। और इसके बाद 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था। लेकिन दोस्तों क्या हुआ कि मोदी सरकार आने के बाद योजना आयोग को समाप्त कर उसके स्थान पर नीति आयोग बना दिया गया। नीति आयोग बना दिया गया 1 जनवरी 2015। तो दोस्तों यहां ध्यान दीजिएगा, योजना आयोग के स्थान पर कौन आ गया? नीति आयोग आ गया। ये क्वेश्चन कितना अच्छा है दोस्तों। तो ये ध्यान दीजिए आप यहां पर कि जो नीति आयोग है, इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हो गई। किसके स्थान पर? योजना आयोग के स्थान पर। सर नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। वैसे अगर हम इसकी बात करें दोस्तों, तो इसका हिंदी में नाम क्या होगा? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इन इंडिया का हिंदी में नीति आयोग का मतलब क्या होता है? राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। और दोस्तों, जिस तरह से योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता था, वैसे ही नीति आयोग का अध्यक्ष भी कौन होता है? प्रधानमंत्री होते हैं।
नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री जो भी हों, जैसे वर्तमान में नरेंद्र दामोदर दास मोदी हैं। फिर ऐसे ही नीति आयोग के क्या भी होते हैं? उपाध्यक्ष भी होते हैं। तो दोस्तों वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन हैं? ध्यान देना, प्रथम नीति आयोग के अध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया। ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगड़िया। और वर्तमान में कौन है, ये भी इंपोर्टेंट है। तो वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष हैं राजीव कुमार। कौन है दोस्तों? राजीव कुमार। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। नीति आयोग के द्वारा एक 15 वर्षीय रोड मैप बनाया जाएगा। और नीति आयोग है क्या सर? ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये सरकार का एक थिंक टैंक है दोस्तों, ध्यान दीजिए। यहाँ पर ये सरकार का एक क्या है? थिंक टैंक है, जो 15 वर्षीय रोड मैप बनाएगा। और उस 15 वर्षीय आर्थिक विकास के रोड मैप को तीन वर्षीय वार्षिक योजनाओं से कंप्लीट किया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिए, कुछ भी नहीं है, एग्जाम के लायक कोई क्वेश्चन नहीं है। बस योजना आयोग की स्थापना कैसी? नियोगी समिति की सिफारिश प्रवृत्ति याद रहेगा। कब? 15 मार्च 1950। और उसके स्थान पर 1 जनवरी 2015 को क्या आ गया? नीति आयोग आ गया। और नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। और इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। सिंपल सी बात है। इसके उपाध्यक्ष पहले अरविंद पनगड़िया थे। नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगड़िया। और एग्जाम का क्वेश्चन रहेगा, नीति आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार। और ये 15 वर्षीय रोड मैप बनाएगा और कुछ भी नहीं करेगा। देश के आर्थिक विकास के बारे में ये सोचेगा। अभी तो लग नहीं रहा कि ये कुछ सोच रहा है या देश का आर्थिक विकास हो रहा है। देखते हैं ये भविष्य में ये संस्था क्या रंग लेके आती है। अभी तो हमारे लिए एग्जाम का क्वेश्चन यही लेके आई है कि योजना आयोग को समाप्त करके 2015 से क्या गया? नीति आयोग अस्तित्व में आ गया। राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान अस्तित्व में आ गई दोस्तों। इसमें एक अध्यक्ष है, एक उपाध्यक्ष पहले थे अरविंद पनगड़िया, और वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार। और एक इसमें होते हैं सीईओ, और सीईओ कौन है इसके? अमिताभ कांत। तो नीति आयोग के वर्तमान में सीईओ कौन है? अमिताभ कांत। तो ये तो था नीति आयोग, जो एक 15 वर्षीय रोड मैप इसने तैयार कर लिया है देश के आर्थिक विकास का। और इस रोड मैप को 3 वर्षीय वार्षिक योजनाओं के साथ पूरा किया जाएगा। जिस तरह से पहले हम देश का आर्थिक विकास 5 वर्षीय योजनाओं के माध्यम से करते थे, अब 15 वर्षीय रोड मैप थिंक टैंक ने तैयार किया है। क्योंकि नीति आयोग क्या है? सरकार का एक थिंक टैंक। अगर क्वेश्चन आए कि नीति आयोग क्या है, तो ये सरकार का एक थिंक टैंक है, आर्थिक विकास के रोड मैप को तैयार करने वाला। तो दोस्तों ये था हमारा नीति आयोग, जो योजना आयोग के स्थान पर अस्तित्व में आया। और योजना आयोग के नियोगी समिति की सिफारिश पर बना था 15 मार्च 1950 को। अब सर हम क्या करने वाले हैं, ये ध्यान रखना, वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार। यही क्वेश्चन आएगा दोस्तों। अब हम बात करने वाले हैं जीएसटी की। सर जीएसटी क्या बीमारी है? दोस्तों जीएसटी हमारे भारत में एक समान कर प्रणाली लागू करने के लिए शुरू की गई है। वेरी इंपॉर्टेंट 2-4 क्वेश्चन जीएसटी से निकल के आएंगे दोस्तों, यहां पर आप ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन यह है कि जीएसटी की फुल फॉर्म क्या होती है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसको हम हिंदी में क्या कह सकते हैं दोस्तों? इसको हम हिंदी में कह सकते हैं वस्तु एवं सेवा कर। वस्तु एवं सेवा कर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर। अब क्वेश्चन आता है कि जीएसटी है क्या? तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है। पहला क्वेश्चन आ गया आपके पास, जीएसटी की फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विस टैक्स। दूसरा क्वेश्चन, जीएसटी क्या है? एक अप्रत्यक्ष कर है। ध्यान दीजिए, जीएसटी क्या है? एक अप्रत्यक्ष कर है। और इसको क्यों लागू किया गया? पूरे भारत में एक समान एकीकृत कर प्रणाली लागू करने के लिए इसको लागू किया गया। एकीकृत कर प्रणाली के लिए इसको लागू किया गया।
अब सर लागू कब किया गया, ये फिर से क्वेश्चन आ गया, तो ध्यान दीजिएगा। जीएसटी देश भर में लागू हुआ कब, आपको पता है 1 जुलाई 2017 को। इसीलिए हम दोस्तों 1 जुलाई को जीएसटी दिवस के रूप में मनाते हैं। ध्यान दीजिए यहाँ पर 1 जुलाई 2017 को संपूर्ण देश में एक समान कर प्रणाली के लिए अप्रत्यक्ष कर लागू किया गया, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब दूसरी बात कि भारत में जीएसटी के प्रकार, तो दोस्तों यह ध्यान दीजिएगा, भारत में जीएसटी के प्रकार कितने हैं दोस्तों, तो भारत में 4 प्रकार हैं। ध्यान रखना भाई, सर आप 4 प्रकार बता सकते हैं, आप भी बता सकते हैं कितने प्रकार का जीएसटी है भारत में, 4 प्रकार का, क्योंकि भारत में 4 ही चीजें हैं, आपको पता है। केंद्र राज्य 2 हो गई, फिर केंद्र शासित प्रदेश, फिर केंद्र और राज्य दोनों। समझ गए आप भाई 4 प्रकार में क्या क्या आता है। पहला आता है केंद्र, दूसरा आता है राज्य, और तीसरा आता है केंद्र शासित प्रदेश। तीसरा आता है केंद्र शासित प्रदेश, और चौथा आता है केंद्र प्लस राज्य। ये विशेष बात है। अब केंद्र वाले को आप क्या कह देंगे भाई, सेंटर है तो सी लगा देंगे और लगा दिया जीएसटी। सेंटर वाले का आपको क्या करना है, बस है तो जीएसटी 4 प्रकार हैं, सेंटर वाले का क्या लगा दिया सीजीएसटी, तो ये क्या हो गया सीजीएसटी हो गया। राज्य वाले का क्या आप क्या लगा देंगे स्टेट, चलो ये लो भाई स्टेट, ये लो, ये क्या हो गया एसजीएसटी। तो आप कई बार ये सोचते हैं ये सीजीएसटी एसजीएसटी क्या, ये कुछ भी नहीं है, बस भारत में 4 प्रकार का जीएसटी है और भारत में 4 ही प्रकार की चीजें हैं। संघीय शासन प्रणाली में भारत में केंद्र है, वो केंद्र का कर है, राज्य वो राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश और केंद्र प्लस राज्य दोनों। अब केंद्र शासित प्रदेश आ गया तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, इसमें सीजीएसटी हो जाएगा, और दूसरा केंद्र प्लस राज्य यानी सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, भारत में जीएसटी कितने प्रकार का हो गया 4 प्रकार का। सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया। केंद्र, राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और केंद्र प्लस राज्य। तो दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर आप सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी कर देंगे तो क्या आ जाएगा केंद्र प्लस राज्य, चौथा प्रकार आ जाएगा। तो माय डियर, भारत में जीएसटी कितने प्रकार का हुआ 4 प्रकार का। फिर देखिए जीएसटी की बात करें तो भारत में जीएसटी का मॉडल कनाडा के मॉडल पर आधारित है, कनाडा के मॉडल पर आधारित है। कई बार ये क्वेश्चन आता है, ड्यूल मॉडल बोलते हैं इसको, ड्यूल मॉडल, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों ड्यूल मॉडल बोलते हैं। ध्यान रखना, वो कनाडा का मॉडल है जो हमारे भारत में लागू किया गया है, और भारत जीएसटी लागू करने वाला कितने नंबर का देश है दोस्तों, ये 161वां देश है। ये ध्यान दीजिए कितने नंबर का देश है भारत, 161वां। तो सर फिर आप ये बताइए कि विश्व में पहला देश कौन सा था जहां जीएसटी लागू हुआ था। तो माय डियर, विश्व में प्रथम बार जीएसटी लागू हुआ था 1954 में। अब बता दो वो देश कौन सा था, फ्रांस। सर्वप्रथम जीएसटी लागू करने वाला देश कौन सा था, फ्रांस। ये ध्यान रखना दोस्तों, सर्वप्रथम जीएसटी लागू करने वाला 1954 में, सर्वप्रथम 1954 में कौन सा देश था, फ्रांस। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रथम बार जीएसटी लागू करने वाला देश कौन सा था, फ्रांस 1954। भारत कौन सा बन गया, 161वां देश बन गया, कब 1 जुलाई 2017 को। सर क्या संविधान में संशोधन हुआ, हाँ जी, 101वां
संशोधन। दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो 101वां संविधान संशोधन है उसका संबंध किससे है? उसका संबंध जीएसटी से है। उसका संबंध किससे है? जीएसटी से। हालांकि जीएसटी संविधान में संशोधन लाया गया वो 122वां था और पारित होने वाला 101वां। समझ गए आप? मैं नहीं समझाऊंगा, आप खुद समझ गए। यानी इसका मतलब अब तक कितने संविधान संशोधन आ चुके हैं, लेकिन उनमें से पारित कितने में, ये बात हम अलग से करेंगे। तो यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, ये जीएसटी पारित होने वाला कितने नंबर का संविधान संशोधन है? 101वां संविधान संशोधन है दोस्तों, यहाँ ध्यान दीजिएगा। और इसके लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 267, 68, 69, 70 ये सारे यहाँ पर प्रत्यक्ष जो हमारी कर प्रणाली है उससे संबंधित हैं। और उसी में से एक अनुच्छेद मैं आपको बता रहा हूं, वो ध्यान रखना आप, अनुच्छेद 279A ये प्रावधान किया गया है और इसमें कहा गया है कि जीएसटी काउंसलिंग परिषद होगी। क्या होगी? जीएसटी काउंसलिंग परिषद होगी। अब दोस्तों ये जीएसटी काउंसलिंग परिषद बन गई। अब आपसे कोई पूछे कि जीएसटी काउंसलिंग परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, तो जीएसटी काउंसलिंग परिषद का अध्यक्ष कौन होगा भाई? अध्यक्ष होता है देश का वित्त मंत्री। अध्यक्ष कौन होता है? वित्त मंत्री होता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। और इसके सदस्य कितने होते हैं? सदस्य जीएसटी काउंसलिंग में, तो ध्यान दीजिए इसमें सदस्य 32 होते हैं। 32 और एक वित्त मंत्री कितने हो गए? 33। तो जीएसटी काउंसलिंग परिषद कंप्लीट सदस्य हो गए 33। अब सर 32 में एक हमारा जो राजस्व राज्य मंत्री होता है वो भी होता है इसमें, ध्यान दीजिए। कई जगह आपको 31 मिलेंगे। 28 तो राज्यों के वित्त मंत्री हैं ही, 28 तो राज्यों के, और 3 केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त प्रशासक, दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर। 3 वो 28 राज्य, 28 और 3 कितने हो गए लाड लोग? 31। एक स्वतंत्र प्रभार जो एक राज्य मंत्री होता है वित्त मंत्रालय में, और एक वित्त मंत्री स्वयं इसके क्या होते हैं? अध्यक्ष। तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है कि हमारी जीएसटी काउंसलिंग परिषद की अगर हम बात करें तो इसमें एक वित्त मंत्री है और एक सदस्य है। टोटल कितने हो गए? +1 बराबर 33। ये क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद हम बात करें कि जीएसटी काउंसलिंग में कितने सदस्य हैं? 33। तो दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिएगा, हम बात करें किसकी? गुड्स एंड सर्विस टैक्स की, जिसको हम हिंदी में क्या कह रहे हैं? वस्तु एवं सेवा कर। ये कौन से प्रकार का कर है? ये एक अप्रत्यक्ष कर है। और ये क्यों लागू किया गया? ये संपूर्ण देश में एक समान कर प्रणाली लागू करने के लिए किया गया। ये कब लागू हुआ? 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ। और ध्यान दीजिए, लागू करने वाला भारत कौन सा देश है? 161वां देश है। और विश्व में पहली बार 1954 में फ्रांस में ये लागू किया गया था, ध्यान दीजिए यहाँ पर। और दोस्तों भारत में कितने प्रकार का जीएसटी लागू है? 4 प्रकार का जीएसटी लागू है। और भारत में जीएसटी एक काउंसलिंग परिषद भी है जिसका अध्यक्ष वित्त मंत्री है। अब ध्यान दीजिए 28 मई को, यह अभी गई है, 28 मई 2021 को जीएसटी काउंसलिंग परिषद की कितने नंबर की बैठक हो गई? 43वीं बैठक। ये ध्यान दीजिए मेरे लाडलो, कौन सी बैठक करवा चुका हूं मैं? 43वीं बैठक करवा चुका हूं। जीएसटी काउंसलिंग परिषद की बैठक होती है और ये 2020 में अक्टूबर में हुई थी, 7 महीने के बाद हुई है। मोदी सरकार देश में राज्यों को कुछ देना नहीं चाहती है, पता नहीं पैसा कहाँ जा रहा है, बता भी नहीं रही है। तो दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिए, विशेष बात, जीएसटी काउंसलिंग की कितने नंबर की बैठक हो गई? 43वीं बैठक। और वो कब हुई थी? 28 मई 2021 को। किसकी अध्यक्षता में? वित्त मंत्री की अध्यक्षता में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यहां से आप ध्यान दीजिए। अब हम बात कर रहे हैं कि जीएसटी स्लैब, ये भी आप जानते हैं जीएसटी कितने प्रकार की स्लैब है दोस्तों? एक तो आपका 0% है, एक 5%, एक 12% और एक 18% और एक 28%। तो जीएसटी की ये क्या है? दरें हैं। स्लैब यानी ये क्या है दोस्तों? दरें हैं। 0% तो आप छोड़ दो, कोई बात नहीं है, कुछ ऐसी चीजें इन पर नहीं लगती है। 5%, 12%, 18% और 28%। वेरी इंपॉर्टेंट। अभी जो जीएसटी काउंसलिंग की 43वीं बैठक हुई थी,
इसमें एम्बुलेंस 28% में थी, तो उसको भी एक बार 31 अगस्त तक छूट दी गई है। तो विशेष बात आपको ध्यान में रखना, ये था हमारा क्या, जीएसटी। जीएसटी से संबंधित बातें आपको समझ में आई दोस्तों? नहीं आई, कोई बात नहीं है, फिर से सुनो। जीएसटी क्या है? जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर है, और ये देश में एक समान कर प्रणाली लागू करने के लिए शुरू किया गया है। और ये देश में कब लागू किया गया? 1 जुलाई 2017। कतरा 17, इस कतरा 17, इसीलिए हम 1 जुलाई को जीएसटी दिवस मनाते हैं। भारत में जीएसटी लागू करने वाला भारत दुनिया का 161वां देश। सर्वप्रथम किस देश में? फ्रांस में 1954 में। और विशेष बात, 101 में संविधान संशोधन के तहत 2016 में 101वां संविधान संशोधन पारित हुआ था 2016 में। ध्यान दीजिए यहाँ पर भारत में जीएसटी के प्रकार कितने हैं? 4, सीजीएसटी, एसजीएसटी, और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए, और केंद्र प्लस राज्य, यानी सीजीएसटी और एसजीएसटी। तो इस तरह से सेंट्रल, इसका भी आपको नाम दिखा देता हूं। आपको लग रहा है कि सर आप इसका नाम क्यों नहीं दिखा रहे हैं, तो ये भी आप ध्यान दीजिए। यहां पर ये सेंट्रल क्या हो जाएगा? सेंट्रल CSGST, ये हो जाएगा केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, ये तीसरा हो गया, और ये दोनों मिलके क्या हो गए? चौथा प्रकार। तो दोस्तों ये था हमारा जीएसटी। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, और समझ में नहीं आया तो क्या समझना है, बस ठीक है, इतना तो याद रखना। जीएसटी कब लागू हुआ? 1 जुलाई 2017, कतरा 17, और देश में एक समान कर प्रणाली के लिए ये लागू किया गया है। ये देश में जीएसटी किस प्रकार का कर है? प्रत्यक्ष कर है। यही वो क्वेश्चन है जो एग्जाम हॉल में आपसे मिलेगा। और भारत 161वां देश था। सर्वप्रथम 1954 में ये फ्रांस में लागू हुआ था। और भारत में कितने प्रकार हैं जीएसटी के? 4 प्रकार हैं। लेकिन भारत में जीएसटी की स्लैब और दरें आपके सामने 0%, 5, 12, 18 और 28। दोस्तों 15 डिजिटल अंक हैं जीएसटी के, 15 डिजिटल अंक हैं जीएसटी के। और जीएसटी संविधान में 101वां संविधान संशोधन था, और ये अनुच्छेद 279 ध्यान रखना। और इसी के तहत काउंसिलिंग परिषद, उसके अध्यक्ष वित्त मंत्री हैं। और अब तक जीएसटी काउंसिलिंग परिषद की कितनी बैठकें हो चुकी हैं? 43 बैठक हो चुकी हैं 1 जुलाई 2017 के बाद से। धन्यवाद दोस्तों।